अभी कोर्स का जो मैं साथ साथ इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये हमारे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये साथ साथ चलती रहेगी। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो बेशक पूछ सकता है दरमियान में। तो अभी ये जो कोर्स है इसका नाम है वेब डेवलपमेंट। मैं इसका तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ये याद रखिएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप एक ऐसी स्किल सीखें जो आप ऑनलाइन इसके जो है ना ऑनलाइन अर्न कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन इस चीज़ का चेक करते हैं इस चीज़ को कि आप अगर जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें से जो फेमस वन है वो अपवर्क है, फाइवर है, गेटा फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉप 10 की जो लिस्ट है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आपने उसके ऊपर काम करना है कि कौन कौन से जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर वेब डेवलपमेंट का मैं करता हूँ यहाँ पर, और साथ पीएचपी मैं ले देता हूँ, वर्ड प्रेस लिख सकता हूँ। इसमें जॉब्स को मैं अगर सर्च करूँ, ठीक है, तो आप देखें कि इसकी बहुत सारी जॉब जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है। ये डेली बेसिस पर जॉब्स आती हैं, आपने ऑनलाइन जो है ना इनको सर्च करना है। अच्छा, मैं वीडियो स्ट्रीमिंग इसलिए बंद करवा देता हूँ ताकि आपको अब ये देखें ये एक जॉब है इसमें। अब ये देखें ये वाली जॉब अगर आप चेक करें तो इसका वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ये $37 to $60 पर आवर के हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, इस तरह अगर आप इससे नेक्स्ट वाली जॉब देखते हैं जिसमें आर्ली बेस भी है, ये $5 से $15 पर के हिसाब से है। इसका $50 बजट है। ये $40 to $75 के हिसाब से है। तो वर्ल्ड प्राइस की ये $21 से $40 पर आवर के हिसाब से। आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप जो है वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, और उसके बाद आपको वर्ड प्रेस का भी थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा। उसका आप जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में मूव करना आपके लिए आसान होगा। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को चेक कर सकते हैं, टैलेंट सर्च कर सकते हैं। तो वर्ड प्रेस डेवलपर है या पीएचपी का डेवलपर है, तो इसमें ये देखें कि ये $15 पर आवर के हिसाब से कमा रहा है और इसने $30,000 अर्न कर चुका है। टॉप रेटेड है, ज्यादातर ये पाकिस्तान से ही है लड़के। ठीक है, इससे ये देखें कि ये 100% जो टॉप रेटेड प्लस है, $40 पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है। ये $25 पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है। ये $5 पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है और इसकी 91% है। इसकी $20 पर आवर के हिसाब से है। औरंगजेब है ये लड़का, ये ज्यादातर पाकिस्तानी है। उमर है, आसिफ है, क्या यश है, और इंडियन है। तो इसमें अगर आप चेक करें कि जब आप ये ऑनलाइन काम करना स्टार्ट करेंगे, इसी तरह फाइबर के ऊपर चेक कर लें।
तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये अपनी स्किल्स को यूज करते हुए ऑनलाइन कमा सकते हो। ठीक है। अभी जो आपका जो बेसिक आज का काम है कि जी बेटा सिर्फ ये सिर्फ आपका आपकी पूछे। अच्छा, इसमें ये देखो वेबसाइट डिजाइन का है, वर्डप्रेस का है, और भी बहुत सारे। यहाँ पर आप लोगो डिजाइन है, वर्डप्रेस है। यहाँ पे लोग अपनी गिग्स बना के, अपनी प्रोफाइल बना के और यहाँ से प्रोजेक्ट्स लेते हैं। एक अपवर्क है, एक फाइवर है, एक फ्रीलांसर है। तो इनमें से जो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, जो जिसके ऊपर मेरा भी एक अच्छा वाला इसके ऊपर काम है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये देखें, ये मोशन है, ये मेरा कुलीग भी है, और इसके साथ मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। इसका अगर आप चेक करें, ये $100 पर आवर के हिसाब से काम, टॉप रेटेड प्लस है। इसकी प्रोफाइल में अगर भी आपको व्यू करवाता हूँ। ये $100 पर आवर के हिसाब से कह रहे हैं। और डेवलपमेंट आईटी टीम है इसकी, $35 पर के हिसाब से, $70 के हिसाब से। और इसका अगर आप चेक करें तो ये तकरीबन 10,000 आवर काम कर चुका है। 196 इसकी डिफरेंट जॉब्स है। और इसकी एक ये कंपनी है जिस कंपनी में मैं इसके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इसके ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो कामयाबी का राज है कि ये मुसलसल इसी के साथ है, इसी काम के साथ है। ठीक है। अच्छा, अभी ये मेरे प्रोफाइल आ जाती है इसमें। तो अब देखें कि अगर $100 को आप एवरेज भी करें $70 पे, तो $10,000 का आप अंदाजा लगा लें कि 10,000 आवर काम किया हुआ है। डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम है, और ये सारे वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड ही है। ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम कोई नहीं। तो जो स्टूडेंट अपनी जो है वो चेक करेगा। इसमें ये देखिए, मैंने दो प्रोफाइल बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए थे। इसमें ये वाला काम किया हुआ, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हुए हैं। साथ तकरीबन 620 आवर जो है ना वो मैं काम कर चुका, दो जॉब्स के ऊपर। और एक जॉब जो है एसईओ के रिलेटेड थी। मेरे ख्याल में ये वाली है। ये दिसंबर 2019 से लेकर 2021 तक मुसलसल मैंने इसके साथ डेली बेसिस पे 4-5 आवर जो है ना मैंने काम किया। तो ये वो चीजें हैं जो जेन्युइन हैं, और लोग पैसा कमा रहे हैं इसके ऊपर। आप लोगों ने क्या करना है कि एक इसको दिखाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ना इस चीज को समझें कि ये जो स्किल जो आप सीखने लगे हैं ये है तो
4 मंथ की। ठीक है। लेकिन आपको ये तकरीबन अगले 40 साल तक भी काम आएगी, अगर आप इसमें अपने आप को अपडेट करते रहे। ये ना कि सीखने के बाद जो नया वर्जन आया उसके ऊपर आपने काम ना किया या वैसे ही छोड़ दिया, तो ये फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी। तो वो स्टूडेंट जो बीएस के हैं या एफएससी के बाद बीएससीएस करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट भी आसानी के साथ जो है इसको सीखे, और जहाँ पे इशू हो मुझसे पूछे, ताकि बार बार जो है ना काम करने से, पूछने से, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा होता है। अभी आप कोर्स का जो है ना इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैं करवाना चाहता हूँ। इससे पहले वाला जो पोर्शन था मैंने सिर्फ आपको बताया है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक वेब डेवलपर बन जाएंगे, और एक जो है ना एक ऑनलाइन अर्निंग मेंबर भी बनना शुरू कर देंगे। फिर जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तो फिर ये है कि आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, कंसल्टेंसी से, डेटाबेस के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी रखें, प्रोग्रामिंग के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी रखें, तो आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। और आपकी ये जो खास तौर पर मेरे साथ प्रयास है, एक और दो और स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग करते हैं, तो उनकी वो टीचिंग वाला जो पोर्शन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा, और वो यहाँ से ऑनलाइन कमाना शुरू कर देंगे। तो वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, अगर आप इसको चेक करें तो ये दो हिस्सों पर मैंने लिस्ट में रखा है। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, और दूसरा जो है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो सर्वर एंड सर्वर साइड या सर्वर एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपके सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन की है। ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो एक्सपर्ट्स कंप्यूटर अकेडमी के नाम से मैंने बनाई हुई है। तो इस पे अभी मैंने डेटा वगैरह कुछ नहीं डाला, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो इस ये जो आपको आपके सामने जितना भी ये डेटा नजर आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल यू करके इसको करूं तो ये व्यू सोर्स आ जाता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो ये व्यू पेज सोर्स यहाँ पर आ रहा है। कंट्रोल प्लस यू इसकी शॉर्टकट की है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो बेटा आपके सामने ये कोड आ जाएगा। ये जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये इस कोड को ये जो गूगल क्रोम है, जिसको हम इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं, ये समझता है। ठीक है। तो हमने जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, वो कोड जो हमारे पास जो हमारा क्लाइंट जिसको समझता है, क्लाइंट क्या है कि ये जिस कंप्यूटर पर बैठकर, जिस कंप्यूटर के थ्रू आप फेसबुक के सर्वर को, फेसबुक के कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वो सर्वर कहलाता है। और जहाँ जिस कंप्यूटर से आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, गूगल क्रोम को यूज करके या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को यूज करके, तो वो आपका कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट कहलाता है। तो क्लाइंट भी एक कंप्यूटर है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है। सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि जो क्लाइंट है वो आपको क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन कर रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए यूज होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो वेब एप्लीकेशंस की ही रिक्वेस्ट हो। कोई भी काम जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप कर रहे हैं, तो इनमें से एक क्लाइंट होता है और दूसरा सर्वर होता है। जो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो सर्वर कहलाता है, और जो ये वाला है जिसके जरिए से आप भेजते हैं तो वो क्लाइंट कहलाता है। तो गूगल क्रोम जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए से आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करते हैं सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व करने के बाद वो वापस आपकी तरफ भेजता है, आपके गूगल क्रोम की तरफ। तो वो आपका जो रिजल्ट देता है, और जो रिजल्ट देता है वो HTML में देता है। अगर आप इस कोड को जरा गौर से देखें तो ये कोड जो है ना HTML से स्टार्ट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो HTML है। ठीक है।
तो ये जितना भी कोड है ये सारा HTML में लिखा हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कोड इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कोड है, इसको आप आसानी के साथ समझ जाएंगे, तो इसलिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कोड जो है ना वो समझाता रहूंगा। अब आपको जो मेन चीज की समझ लगी है कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, ये दोनों, तो पहले हमने वो टेक्नोलॉजी सीखनी है जिसके थ्रू हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को। फिर उसके बाद जो ये तकरीबन 2 मंथ का है, ठीक है, ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 0 2 मंथ है। हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको 3 मंथ तक भी ले सकते थे, ताकि आप अच्छी चीज सीख सके। और ये 0 2 मंथ इसका भी है, ठीक है। मेरी कोशिश होगी इसको 4 मंथ में खत्म कर दूं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टाइम ले गया तो इसको 4 से 6 मंथ के दरमियान में ये मेरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी दूंगा। उस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करना। प्रोजेक्ट क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। मसलन मैं आपको कहूँगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना दें, तो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनानी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाएंगे। इसमें अगर आप देखेंगे एक सिस है, सिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है, ये सिस है पंजाब का बना हुआ, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये ज़मीन.com है। इस पे बड़ी अच्छी जो है ज़मीन.com जो वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आप ज़मीन पे रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो घर भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, कमर्शियल एरिया भी हो सकता है, प्लाजे भी हो सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, कवर्ड एरिया है, ठीक है, वो फॉर्म्स खरीद सकते हैं, और बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो है उसके अंदर है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप इस वेबसाइट की वर्थ ही देखें जिस बंदे ने ये बनाई थी, ठीक है, तो वेबसाइट वर्थ कैलकुलेटर से ज़मीन.com की सिर्फ वर्थ आप चेक कर लेंगे इसकी वर्थ कितनी है, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आप, अगर किसी कोई क्लाइंट आपको नहीं भी मिलता, तो आप अपना कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह 4 5 साल के अंदर आपका वो प्रोजेक्ट जो है ना वो एक अच्छा इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। तो देखें इसकी वर्थ, देखें सिर्फ वेबसाइट की वर्थ है, उसके बैक पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्थ नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट की एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। तो ये कितने है, 1000 मिलियन, 10 मिलियन, 19 मिलियन इसकी वर्थ बन चुकी है। पर डे के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 3000 डेली का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और ये पर मंथ जो है 1 लाख के करीब इसकी एस्टिमेशन है, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट की, जैसे ये वाला है सिस्टम, इसकी अगर आप इसकी मालूम करना चाहें कि इसकी वर्थ कितनी है, तो आप वर्थ मालूम कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट सिनेरियो भी बता रहा हूँ और वर्स्ट सिनेरियो भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारा प्रोग्राम सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपनी वेबसाइट बना के उसको मैनेज करना शुरू कर दें और उसके ऊपर एंट्रीज करते रहें, जैसे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर करते रहते हैं, इस तरह आपकी अपनी यूट्यूब चैनल तो कोई भी है, किसी वक्त भी ये बंद किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में इसको ना उन्होंने रोका हुआ है कि इसकी एस्टिमेशन जो है ना वो ना बताए, कुछ वेबसाइट्स वालों ने ये रोका है। तो आप वर्थ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, दराज वालों ने बनाई है,
एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, आज दराज बहुत ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करके देगा उसको ही मैं सर्टिफिकेशन दूंगा। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं देगा उसको सर्टिफिकेशन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेशन सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगा। तो अभी इसका स्टार्ट करते हैं कि पहला जो आज का लेसन है वो लेसन आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जितना भी मैंने काम करना है ये सारा कोड के जरिए से करना है। आज का जो पहला लेक्चर है वो ये है कि आपने वेबसाइट जब बनानी है तो उसका पहला पेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, आपने इसका नाम चेंज करना है, इसका नाम रख देना है, कोई भी नाम रख सकते हैं, फाइल का नाम जैसे रखते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर डॉट एच टी एम एल मैंने रखा। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसकी एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं। यस, इसकी एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो ये चेंज हो गया, फर्स्ट लेक्चर डॉट एच टी एम एल इसका नाम है। अब व्यू में जाएं, व्यू में यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन गायब कर दें यहाँ पर। तो अब ये देखें, फाइल की एक्सटेंशन जो है वो गायब हो गई। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आया, डॉट एच टी एम एल नहीं आया। तो आपने व्यू में जाके फाइल की नेम एक्सटेंशन को शो करना है ताकि आपको पता चले कि ये इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। इसके बाद ये पहला जो स्टेप था कि आपने HTML की HTML का पेज कैसे क्रिएट करना है। अब आपको HTML का पेज क्रिएट करना आ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसको दो तरह से आपने ओपन करना है। पहला, इस तरह की गूगल क्रोम में ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज अदर वेबसाइट में कर दे तो ये आपका पहला पेज है। इसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं लिखा मैंने। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक व्यू सोर्स करता हूँ। जी बेटा वसीम। एक बार फिर रिपीट कर दे, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, पेज कैसे बनाया आपने? जी जी, देखिए, आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, स्टार्ट और स्टार्ट आपने स्टार्ट स्टार्ट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको रीनेम करना है। ये किस? इसको रीनेम नहीं समझ करना है। आई। देखिए, जिस फोल्डर में आपने बनाना है ना, जिस फोल्डर में, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, वाइट प्लेस के ऊपर न्यू में जाके, और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। व्यू में, अच्छा सही। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने ये याद रखना है कि व्यू में जाके इसकी एक्सटेंशन को आपने शो करवाना है। एक्सटेंशन आपको यहाँ पे नजर आती है, जैसे वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट डी ओ सी एक्स। ठीक है, और ये इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम करें। रीनेम करने के बाद इसका नाम चेंज कर दें, फर्स्ट लेक्चर लिख दें, नाम जो आप मर्जी दे दें, नाम की कोई नहीं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल है। और ये आपसे पूछेगा एक्सटेंशन चेंज करनी है तो फिर इसको चेंज। ठीक है, ये बेटा जरा वीडियो आपने स्टॉप रखनी है क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग होती है ना तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। सही। अच्छा, अब ये आपके सामने जो है ना ये वाला आ गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको ओपन विद दो तरह से ओपन करना है, गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या जो भी इंटरनेट ब्राउजर आपने इंस्टॉल किया उसमें ओपन कर लेना। और दूसरा आपने इसको नोट पैड में ओपन कर लेना। ठीक है, तो अब आपने इसके ऊपर जरा गौर करना है। आपने जब भी HTML का कोड स्टार्ट करना है तो आपने लिखना है HTML। यहाँ पे क्या लिखना है, HTML। और HTML को क्या कर देना आपने, क्लोज। ये तो जब भी आपने पेज क्रिएट करना है आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, HTML का। और उसके बाद इसका जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक हेड है और बॉडी है, तो इसमें भी आपने
हेड और बॉडी, बॉडी का टैग आपने यूज करना है। आपने लिखना है HEAD हेड, और हेड को आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने का आपको तरीके का पता चल गया होगा कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग के ऊपर क्या होता है, स्लैश लगा देते हैं, और इसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने ना करना है। तो ये HTML का टैग है। HTML एक एलिमेंट है इसका, HTML का, और ये इसके स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। इस पूरे को टैग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो HTML लिखा है इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये पूरा एक टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, और इसके अंदर जो हेड लिखा है ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्लोज कर दिया हेड आया, ठीक है। और इसके बाद आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने बॉडी लिखनी है, और आपने यहाँ पे बॉडी लिखी, ठीक है। हेड के अंदर आपने वो इंफॉर्मेशन लिखनी है जो आप गूगल को बताना चाहते हैं। बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी जो आप यूजर को बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं आपके सामने, अच्छा अभी ना जो इसका ना 8 मिनट टाइम रह गया। लास्ट जब मिनट चल रहा होगा मैं इसको क्लोज करूंगा, 2-3 मिनट के बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सही है सर। अच्छा, ये स्टार्टिंग टैग है, और इसके HTML का पेज जब स्टार्ट होता है तो HTML स्टार्ट किया, HTML को आपने क्लोज किया, हेड को स्टार्ट किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज किया। ये HTML पेज का स्ट्रक्चर है। आपको जब भी कहा जाए कि HTML पेज का स्ट्रक्चर लिखे तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी इसमें मैं चीजें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो यूजर को नजर आएगा, और जो हेड के अंदर लिखेंगे वो किसको नजर आएगा, सर्च इंजन को। सर्च इंजन गूगल है, याहू है, वो उसके लिए हेल्प है। यानी कि गूगल को कैसे पता चलेगा ये जो HTML का पेज है ये किस चीज के रिलेटेड है, तो फिर हम गूगल को बताएंगे इसका टाइटल देके। इसको टाइटल का पेज देंगे, टाइटल लिखेंगे, और टाइटल में लिखेंगे माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट पेज, और टाइटल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको जब क्लोज स्मॉल में करूंगा तो ये आपके सामने ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया था, ये वाला। अब ये देखिए, अगर आप नोट करें तो ये बिल्कुल गूगल क्रोम के टॉप के ऊपर माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये असल में ये जो टाइटल दिया है मैंने माई फर्स्ट पेज, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखेंगे तो वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट लिखा, इसको सेव किया, सेव करने के बाद गूगल क्रोम के इसको पेज को ओपन किया तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखा है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने गूगल को देनी होती है हमने इस टाइटल के टैग के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद और भी इसकी सारी काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं अब इस बॉडी के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या लिखता है। बस मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1। अगर इसको H1 के टैग के अंदर इसको मैं क्लोज करूँ, ये जो वेब डेवलपमेंट कोर्स लिखा हुआ है मैंने, ये H1 के अंदर करूँ तो ये H1 से मुराद है हेडिंग। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये देखें हेडिंग बन गई है। अगर इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूंगा तो अब ये देखिए वो कोड जो मैंने लिखा हुआ था वो यहाँ पर नजर आ रहा है,
तो टाइटल के अंदर टाइटल है, H1 के नीचे H1 है, यहाँ पर कोड और है। ये जो गूगल क्रोम है इस कोड को ट्रांसलेट करता है और क्या करता है कि वेब डेवलपमेंट को इसको ऐसे शो करता है जैसे एच हेडिंग 1 है। ठीक है, इसी तरह आप इसको हेडिंग 1 को यहाँ से कॉपी करें, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको क्लोज भी 2 के साथ 2 को, 3 के साथ 3 को, 4 के साथ 4 को, 5 के साथ 5 को, और 6 के साथ 6 को। अब ये देखिए, इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें हेडिंग 1 बहुत बड़ी नजर आ रही है, 2 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, 5 उससे छोटी, 6 है। हेडिंग 1 से लेके 6 तक HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 से लेके 6 तक ही होती है। क्लियर हो गया? अब आपको HTML का पेज बनाना आ गया, उसका टाइटल देना आ गया, और हेडिंग्स यूज करनी है। ये हेडिंग्स जो है आपने सारी की सारी नहीं यूज करनी। ये H1 जो है वो एक मर्तबा यूज करनी है किसी भी पेज में, और H2 अगर 2 मर्तबा इस्तेमाल किया, 3 मर्तबा इस्तेमाल की, कोई इशू कोई नहीं। लेकिन H2 के साथ आपने H3 हेडिंग भी यूज करनी है। ठीक है, H1 के बाद H2 इस्तेमाल करें, फिर H3 इस्तेमाल करें। जैसे आप कायदे आजम का ऐसे लिखते हैं तो हेडिंग 1 में लिख देते हैं कायदे आजम, हेडिंग 2 में प्राइमरी एजुकेशन लिखते हैं, और हेडिंग 3 में प्राइमरी एजुकेशन, हेडिंग 3 में हायर एजुकेशन, और फिर उसके बाद हेडिंग 2 फिर देते हैं, और उसके बाद लिखते हैं कि कायदे आजम का जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ कहाँ से। तो ये फिर आप लोग हेडिंग बना के लिखते हैं जैसे आप किसी ऐसे में लिखते हैं। ठीक है, तो ये असल में उस मकसद के लिए हेडिंग्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये बेटा मैं अभी इसको क्लोज करूंगा यहाँ तक, और थोड़ी देर बाद दोबारा आपने इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना है। अल्लाह हाफिज। हाँ।